सभागार में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय विवेक जी, प्रमिला जी, संजय गर्ग जी, मेरे मित्र ऋषि जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं कि आपने मुझे आज के अवसर पर ये मौका दिया। मैं आपको सही बताऊं तो और सच बताऊं तो मेरे जीवन का पहला अवसर है जब मुझे हिंदी से जुड़े किसी कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया, जबकि मैं पिछले 30 साल से हिंदी की सेवा कर रहा हूं। तो मुझे आपने गौरवान्वित किया। मुझे अपनी माँ के लिए, जिस माँ ने मुझे इस लायक बनाया, और मैं हिंदी को अपनी माँ कहता हूँ क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ, मैंने आज अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया, जिस मुकाम पर पहुंचा, वो हिंदी के कारण पहुंचा। इसलिए मैं अपनी हिंदी को अपनी माँ मानता हूँ। आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं इस मंच पर आकर अपनी माँ के लिए, उनके आदर में 2 शब्द कह सकूं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हिंदी है, और अभी जैसा यहाँ बताया गया और सच बात है कि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं है कि हिंदी आंकड़ों में आपको दिखती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, इसलिए हिंदी बहुत फैला हो गया, ऐसा नहीं है। हिंदी को आज दुनिया के कोने कोने में हिंदी को पसंद किया जाता है, हिंदी बोली जाती है, और हिंदी को लोग जो है दिल से चाहते हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कैसे वो मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए हिंदी, सबसे पहली बात तो मैं आप सब लोगों को ये कहूंगा, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, दुर्भाग्य से राष्ट्रभाषा नहीं हो सकी। उसमें उस राजनीति में नहीं जाऊंगा मैं, या वो क्या कारण थे जिसके कारण, क्योंकि ये सोचा गया था, ये माना गया था कि अभी राजभाषा कर देते हैं, धीरे धीरे राष्ट्रभाषा हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रभाषा का तकनीकी तौर पर जो है हिंदी को, उसका अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को ये इसमें मलाल नहीं होना चाहिए, किसी को इसमें शक शुबह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की जो ताकत है, हिंदी की जो शक्ति है, वो अपार है, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन ये आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, हिंदी में सबसे पहले हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहली बात तो हम गर्व करना सीखें कि हिंदी हमारी भाषा है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम हिंदी भाषी हिंदी को ये समझते हैं कि हिंदी, हमें लगता है कि हिंदी एक छोटी भाषा है, या हिंदी बोलने से हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। मैं ये देखता हूं जिन लोगों को अंग्रेजी अच्छी नहीं भी आती, वो भी जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, और वो भी तब बोलते हैं जब किसी हिंदी भाषी के साथ बात कर रहे होते हैं। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी भी होती है, और कई बार मुझे दुख भी होता है और शर्म भी आती है, क्योंकि आप ये देखिए, कई हालांकि मैं ये मानता हूं भारत की जो तमाम भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमें हर भाषा का आदर करना चाहिए, वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, या फिर वो कन्नड़ हो, मलयाली हो, सब भाषाएं भारत की भाषाएं हैं, और ये सारी भाषाएं समृद्ध भाषाएं हैं, और इन सबका हिंदी से, संस्कृत से जो है कहीं ना कहीं रिश्ता है, संबंध है। तो ये सारी जो है बहनें हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कोई विभेद तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आप देखिए कि जो पश्चिम बंगाल के लोग होंगे, जो बंगाली बोलते होंगे, जो मलयाली बोलते होंगे, वो अगर दिल्ली में भी बैठे हैं, आप ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आपने भी अनुभव किया होगा, अगर आप 5 लोग बैठे और उन 5 में 2 बंगाली हैं, अचानक से वो आपस में बांग्ला में बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी भाषा पे गर्व है। हम हिंदी वाले ना जाने क्यों हमको लगता है कि हम हिंदी में बात करेंगे, हम हिंदी वाले हैं, लेकिन आपस में बात करेंगे तो अंग्रेजी में, कि जैसे मुझे अंग्रेजी का बड़ा ज्ञान है। ये जो फील है ना, ये जो भावना है ना, सबसे पहले इससे ऊपर उठने की जरूरत है, अपनी भाषा पर गर्व करने की जरूरत है। मैं जब पत्रकारिता में आना चाहता था, उस वक्त जब मैं कॉलेज में था, तभी जब मैंने तय किया, मुझे लगा कि मुझे पत्रकार बनना है, तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि अगर आपको एक अच्छा पत्रकार बनना है तो आपको भाषा पर आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है, भाषा समृद्ध होना बड़ा जरूरी है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ये चाहूंगा कि अगर पत्रकार बनना है तो फिर अपनी भाषा को मजबूत करो, शक्तिशाली बनाओ। और इसलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में करोड़ीमल कॉलेज है, वहां से मैंने हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई की। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं हिंदी ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, आज के करीब 32-33 साल हुए, एक अजीब सा माहौल था वहां। जो हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो बड़ा कॉलेज में दबे दबे रहते थे। उनको लगता था कि जैसे हम बड़े मैले कुचेले दलित वर्ग के लोग हैं, और जो बाकी अंग्रेजी वाले हैं, जो साइंस वाले हैं, बड़े सुपीरियर हैं, हमें उनसे दब के रहना है, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेजी में कटर कटर बोलते हैं, हम लोग हिंदी में। मैंने जाकर मुझे महसूस हुआ, और मैंने ये तय किया कि मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। और मैं अंग्रेजी वालों के साथ, जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स थे, मैं उनके साथ बैठता था, उनके ग्रुप में बैठता था, उनसे डिबेट करता था, उनसे चर्चा करता था, उनके साथ दिन भर बैठता था, लेकिन हिंदी में बोलता था, और उनको मजबूर करता था कि वो हिंदी में बोले। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये मानता हूं, आज मुझे कई बार अपने कॉलेज में बुलाते हैं, अलग अलग विषयों पर, कभी सेमिनार में बुलाते हैं। आज मैं देखता हूं कि आज हमारे जो हिंदी डिपार्टमेंट के, हिंदी विभाग के जो स्टूडेंट्स हैं, आज वो दबे दबे नहीं रहते। और मैं ये मानता हूं कि इसकी शुरुआत जो है, कहीं ना कहीं मैंने अपने कॉलेज में की, और मैं इसको गर्व के साथ कहता हूं, हाँ, हमने हिंदी वालों में, हम हिंदी वाले हैं, हम किसी से कम नहीं है, ये भाव मैंने पैदा किया अपने कॉलेज में रहकर, क्योंकि मुझे लगा कि कॉलेज के सभी लोग को हिंदी को स्वीकार करें। हमारा जो डिपार्टमेंट था, जहाँ पे जो 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 प्लेस होते थे, जो हमारा मंच का कार्यक्रम था, उनमें मैंने लगातार पार्टिसिपेट किया। हिंदी को मैंने पढ़ना शुरू किया, हिंदी को बोलना शुरू किया। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक और बड़ी घटना आई, और तब मुझे लगा कि वैश्विक मंचों पर भी हिंदी पीछे क्यों रहे। मुझे याद है, करीब तब मैं बिल्कुल ताजा पत्रकार बना था, बिल्कुल युवा पत्रकार था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर, वो दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उनका एक कार्यक्रम था, दिल्ली में आए भारत के लिए, भारत दौरे पर। दिल्ली के मॉरिस शेरेटन में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे संपादक जो थे, उन्होंने मुझे कहा था, मैं अखबार में काम करता था, टेलीविजन में बाद में आया, मेरे संपादक ने मुझे कहा कि तुम जा रहे हो तो कम से कम कोशिश करना कि एक सवाल जो है जरूर पूछो, ताकि, क्योंकि मैं हिंदी का पत्रकार था, और मेरे संपादक ने कहा कि वहां पे ज्यादातर अंग्रेजी के पत्रकार होंगे, लेकिन तुम एक कोशिश जरूर करना कि हिंदी के पत्रकारों की तरफ से भी एक सवाल जरूर हो। मैंने बात गांठ बांध ली, मैंने कहा मैं जरूर सवाल पूछूंगा। जॉन मेजर ने अपनी बात रखी, और जनरली इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें 4-5 लोगों को मौका मिलता है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि भाई बताइए सवाल पूछने के लिए। तो लोगों ने अपने अपने हाथ उठाए, उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे करके, कुछ विदेशी पत्रकार थे, सबकी बारी आई। मैं थोड़ा यंग सा दिख रहा था, और मैं जाके आगे बैठ गया। तो 5वां नंबर जो है, मेरा सौभाग्य से आ गया। मेरे से पहले 4 सवाल अंग्रेजी में पूछे गए थे। तो मेरी जब बारी आई, तो मैंने जॉन मेजर से हिंदी में सवाल किए। और मुझे यह लगा कि जब ये विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया के किसी देश में कोने में जाते हैं, तो अपनी भाषा बोलते हैं, और उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो उनकी भाषा का अनुवाद करता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं, तो वो तब भी अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी का कोई ट्रांसलेटर उनके साथ होता ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है जरूरत क्या, उनको तो अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोलेंगे। तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंच थे, भारत के मंचों पर भी अंग्रेजी चलेगी, और भारत के प्रधानमंत्री जहां जाएंगे विदेशों में, वहां भी अंग्रेजी चलेगी। तो मैंने जॉन मेजर साहब से हिंदी में पूछा। उन्होंने किसी भी ट्रांसलेटर को रखा नहीं था, क्योंकि उनको इस बात की कल्पना नहीं थी कि कोई हिंदी में उनसे सवाल पूछेगा। वो दाएं बाएं झांकने लगे। तभी जो है दूतावास का एक कर्मचारी भागा आया कि भाई क्या सवाल किया। तो दूतावास के कर्मचारी ने जो है जॉन मेजर के कानों में हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में उनका अनुवाद करके बताया कि ये सवाल पूछा। तो जॉन मेजर ने मेरे सवाल का जवाब दिया। जब सवाल का जवाब दिया, मुझे इतनी अंग्रेजी आती है कि मैं उनका सवाल समझ गया। मैं विदेशों में जाता हूँ तो अंग्रेजी में हम लोग संवाद करते हैं, सब करते हैं, तो वो इतनी अंग्रेजी आती है। लेकिन जॉन मेजर ने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो मैंने जॉन मेजर साहब से कहा कि काइंडली ट्रांसलेटेड। तो उसके बाद जो दूतावास का कर्मचारी था, उसने माइक दिया और हिंदी में ट्रांसलेट किया। मुझे लगा कम से कम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिसने भारत पर, हिंदुस्तान में इतने साल तक राज किया, उनको हिंदी की ताकत का एहसास होना चाहिए। और आज इतने सालों बाद मैं आपको एक बात बहुत खुशी से बता सकता हूं। मुझे दूरदर्शन में करीब 21 साल हो गए,
और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, इन 21 सालों में मुझे देश के 3 प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू करने का मौका मिला। देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे उनके विदेश दौरों की रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं गया, पाकिस्तान, अमेरिका, इन सब जगह की, टर्की, इन सब जगह की रिपोर्टिंग की। बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, और अब नरेंद्र मोदी जी के जो दौरे हैं, विदेश दौरों की मैंने रिपोर्टिंग की। जब मैं अटल जी के साथ गया, अटल जी तो भाषा में पारंगत थे, हिंदी के महान कवि। तो अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त न्यूयॉर्क में हुई, तो उनसे सारे सवाल अंग्रेजी में पूछे गए। उस वक्त ये लाइव इतना नहीं होता था, तो हमने वहां पर एक स्टूडियो छोटा सा हायर किया था न्यूयॉर्क में ही। तो सारी रिकॉर्डिंग होके हम वो सारा सामान लेकर न्यूयॉर्क के स्टूडियो में आते, तो उसको हम एडिट करते, फिर इंडिया भेजते थे। तो अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है सारे सवाल अंग्रेजी में हुए। अटल जी की जैसी उनका स्टाइल है रुक रुक के बोलने का, तो अटल जी रुक रुक के अपना उनके जवाब दे रहे थे। मेरी बारी आई तो मैंने अटल जी से हिंदी में सवाल पूछा, और हिंदी में सवाल आती अटल जी अपने रंग में आ गए, उन्होंने ठाक से मेरे सवाल का जवाब दिया। तो जब हम लोग वो सारा सामग्री लेकर एडिटिंग टेबल पे गए, तो हमारे एडिटर जो वीडियो एडिटिंग कर रहे थे वो सारे अमेरिका के लोग थे, सब जो अमेरिकन थे, किसी को हिंदी आती नहीं थी, तो वो वहां एडिट करने के लिए बैठे। तो जब एडिट कर रहे थे, तो एडिटिंग में अगर आप टेलीविजन को समझते हो तो आपको मालूम है, एडिटिंग में जब पॉज आ जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो लगता है टाइम जा रहा है, उसको एडिट करें कैसे करें। तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि यार पीएम आपका इतने लंबे लंबे पॉज लेते। उसके बाद जैसे ही मेरा सवाल आया, तो पीएम ने एकदम तुरंत जवाब दिया, और बड़े फट से जवाब दिया। तो उसने मेरी तरफ देखा, उस वीडियो एडिटर ने बोला, व्हाट डिड यू आस्क? योर प्राइम मिनिस्टर इज सो प्रॉम्प्ट, व्हाट डिड यू आस्क? मैंने कहा मेरे सवाल में नहीं, मेरी भाषा में दम था। ये भाषा थी, ये मैंने कहा हिंदी में मैंने पूछा, और हिंदी के वो महान कवि हैं। ये भाषा ऐसी है जिसमें भाव है, जिसमें कहने का आनंद है। तो प्रधानमंत्री हमारे हिंदी में आनंदित होते हैं बोलने में, इसलिए ये हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन। लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मैं पहली बार 2014 में उनके अमेरिका दौरे में गया, तो उनके तमाम कार्यक्रमों में हिंदी के कार्यक्रम थे। मैंने उस दिन ट्वीट किया कि मुझे लगता है कम से कम हिंदी के अच्छे दिन आ गए, कम से कम वैश्विक पटल पर हिंदी कम से कम बोली जाने लगी, स्वीकारी जाने लगी। अभी G20 में भी बोला गया। और मैं मानता हूं कि इस देश में जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे प्राउड होता है कि ये लोग हर मंच पर हिंदी में बोलते दिखते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हिंदी को लेकर हमारे नेताओं में भी प्राउड होना चाहिए। ये प्राउड जो है, हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज और मानता हूं, आज सौभाग्य से, कल हमने हिंदी दिवस मनाया, आज हम एक कार्यक्रम मना रहे हैं। आज सौभाग्य से दूरदर्शन का भी स्थापना दिवस, आज दूरदर्शन 64 साल का हो, आज दूरदर्शन का जन्मदिन है। तो और मैं मानता हूं भाषा को बढ़ाने में, हिंदी के प्रचार प्रसार में दूरदर्शन ने बहुत अहम भूमिका निभाई। हमारे जो पुराने जो प्रस्तुतकर्ता थे, हमारे जो न्यूज पढ़ने वाले हमारे लोग थे, चाहे वो शमी नारंग हो, जेबी रमन साहब हो, सरला महेश्वरी जी हो, इन लोगों को, कितने लोगों ने इन लोगों को सुन सुनकर हिंदी सीखी है। भारत में भाषा को लेकर विवाद होते रहे, लेकिन दूरदर्शन पर जेबी रमन जैसे व्यक्ति जो दक्षिण भारतीय थे, इतनी शुद्ध हिंदी में, इतने शुद्ध उच्चारण में समाचार देते थे। ये राष्ट्रीय एकता का इससे बड़ा परिचायक क्या हो सकता है? हिंदी जोड़ती है, इससे बड़ा परिचायक क्या हो सकता है? तो दूरदर्शन ने हिंदी को किस तरह से प्रचार प्रसार किया, उसके लिए मुझे लगता है कि दूरदर्शन की अपनी सेवाएं उन्होंने दी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत दुनिया में लोकप्रिय किया। हालांकि हिंदी सिनेमा में आपको एक बात बताऊं, आप नोट कीजिएगा, हिंदी सिनेमा में भी जो लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं, 70 और 80 के दशक में ऐसी फिल्में बनती थी जिनमें अच्छी हिंदी बोलने वालों का, शुद्ध हिंदी बोलने वालों का मजाक बनाया जाता था। आप तमाम फिल्में देखिए, वो हिंदी फिल्में जो है, हिंदी गानों में दूसरी भाषाओं के पुट होते थे। ये ऐसा हुआ।
तो मैं इसको एक दिन सोच रहा था कि ये क्या है कि हमारी फिल्मों ने हिंदी की इतनी सेवा भी करी, लेकिन हिंदी फिल्मों में हिंदी का इतना मजाक भी बनाया गया कि जो हिंदी बोल रहा है लोग पथगामिनी अगले। हालांकि ऋषिकेश दा ने जब एक फिल्म बनाई थी जो चुपके चुपके, जिसमें हिंदी भाषा की बात हुई, हिंदी को लेकर उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसमें ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र जी के मुंह से, धर्मेंद्र के मुंह से ये बात कहलवाई थी कि किसी भाषा का मजाक बनाना अच्छा नहीं है, और ये उन्होंने उस बात को रखा था। लेकिन फिर भी जो है ये बात थी कि हिंदी को जो है, हिंदी भाषा को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे, उसको लेकर हिंदी सिनेमा में बाकायदा मजाक बनाया गया। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि हिंदी की सेवा भी बहुत करी है, तो मुझे लगा, मुझे दीवार फिल्म की याद आई। दीवार फिल्म की इसलिए याद आई कि एक मां के दो बेटे होते हैं, एक अमिताभ बच्चन जो गलत रास्ते पे चला जाता है, एक शशि कपूर जो कानून का रक्षक बन जाता है, लेकिन मां दोनों को उतना ही प्यार करती है। तो इसी तरह से हिंदी